चलिए जम्मू कश्मीर की चुनावी सरगर्मियों की बात करते हैं। आपको बता दें कि 50 एमएलएज ऐसे हैं जो आज वोटिंग करके निकल चुके हैं और इस सभी 50 एमएलएज की वोटिंग के साथ आते हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी वोटिंग कर दी है और राज्यसभा इन चुनावों के लिए जहां दोनों पार्टीज ने कमर कसी हुई थी, अब ये चुनाव एक डिसीजिव फेज की तरफ बढ़ने जा रहा है जो सीधा ये फैसला करेगा कि आखिर इन 4 सीटों पर कौन होंगे राज्यसभा के 4 सांसद। चलिए जी स्पेशल रिपोर्ट की बात करते हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। और आपको बता दें आज सुबह 9 बजे के आसपास से ये पोलिंग को शुरू कर दिया गया था, जब जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में विधायक मौजूद थे उन सभी ने अपने 3 बूथ्स के लिए उनको सेटअप किया गया था। वहां पर 3 बूथ लगाए गए थे और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने वहां पर सबसे पहले आज के दिन वोट कास्ट किया, जिसकी वजह से वहां की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हुई और ऑफिशियल्स ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि जितने भी अर्ली वोटर्स थे उसमें 20 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और 1 पीडीपी से था और 1 कांग्रेस से था। ये जो प्रोसेस है ये 4 बजे तक शाम के चलता रहेगा, जिसमें काउंटिंग जो है वो शाम के 5 बजे शुरू होने वाली है, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर इन 4 सीटों पर कौन राज करने वाला है और कौन कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर जीत हासिल करेगी। वही बात रही इस टग ऑफ वॉर की गेम की, यानी कि यहाँ पर जो खींचातानी हो रही है, इस खींचातानी की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। रही बात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से बताया कि कम से कम 1 सीट पर तो उनके द्वारा जीत हासिल कर ली ही जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे एमएलए लंगेट की, यानी शेख खुर्शीद की, जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एंटी कश्मीर एजेंडा के खिलाफ अपना वोट दिया है। आइए देखते हैं। है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कोई ज़्यादा जो है लगाव या मोहब्बत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन जो बीजेपी का जो एंटी पीपल जो एंटी कश्मीरी जो उनका जो एजेंडा रहा है उस वजह से हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है 4 की 4 सीटें जो है वो आए। महराज मुल्क की बात आती है, इस बारे में जो है कोई ऑफिशियल जो है मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा, तो ये उनका अपना फैसला है कि क्या वो वोट करेंगे नहीं करेंगे, किसको वोट करेंगे, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना स्टैंड होगा, तो उस बारे में जो है हमको ज़्यादा नेशनल देखिए हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हमने नहीं दिया। आल्दो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट दिया, लेकिन उनकी कोई ऐसी खास कारकर्दगी रही नहीं 1 साल के अंदर, लेकिन एक मजबूरी बनी इस वक्त कि हमें लेसर इवल को चूज करना पड़ा। और जो बीजेपी का जो एंटी कश्मीरी जो स्टैंड रहा है, जो उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की, जो उन्होंने यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर PSAs लगाए, UAPA लगाया, उन्होंने टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है डिसएम्पावर किया। इस वजह से हमें इस वक्त बीजेपी के खिलाफ कुछ ही घंटे बचे हैं, तो शाम तक जो है फैसला सामने आएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि बीजेपी 4 की 4 सीटें। हमने इस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन भी लाया था और अनफॉर्चुनेटली उस रेजोल्यूशन को जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि उस रेजोल्यूशन को सरकार को चाहिए था, ऑनरेबल स्पीकर साहब को चाहिए था कि वो उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करते, उसके बाद हम देखते कि किस पार्टी का किस मेंबर का क्या स्टैंड। वही जो रहमान पारा ने देखिए, ये हम तो चाहते हैं, फिलहाल तो जो मैंने बिल्स लाई थी या जो मैंने रेजोल्यूशंस लाई थी, मैं तो फिलहाल उन पे बात कर रहा हूँ कि उनको भी रिजेक्ट किया गया। और इसी के साथ बात करेंगे एक और एमएलए की, यानी जहां पर आपने पहले सुना कि शेख खुर्शीद का ये कहना था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एंटी कश्मीर एजेंडा के खिलाफ वोट किया है। वहीं पर बात करेंगे जावेद बेग की, जिनका ये कहना था कि अगर इस वोटिंग के दौरान, इस राज्यसभा पोल्स के दौरान अगर सजाद लोन वोट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, इसलिए सजाद लोन का वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जावेद साहब, सजादगिरी उन्होंने कहा मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, उस चीज कोई फर्क पड़ेगा? उससे एक एडवांटेज तो मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। इसमें जो 4th सीट है उसमें एडवांटेज के लिए ही तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इतनी एडवांटेज मिलेगी तो वो जीतेंगे, मुझे इसमें शक। जैसा शेख खुर्शीद साहब उन्होंने अपने जमीन की आवाज पे वोट दिया होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं जुगल किशोर शर्मा, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर तो जीत हासिल करके ही रहेगी। 8 सीटों पे राज्यसभा की 4 सीटों पे जो है वो मतदान जो है वो होगा। पंडित जी का भी आज जो है वो दिन आप मना रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी जाएगी? ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर लड़ने का जो है वो निर्णय लिया है और जिस तरह के समीकरण बने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए हैं, एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है। 2 सीटों पर संघर्ष है। एक सीट ऐसी है जिसमें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे रहे हैं और अगर अपने विवेक पर जम्मू कश्मीर के विधायकों ने वोट किया तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें जो है वो राज्यसभा में पहुंचेगी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट है और एडवोकेट हिलाल अकबर लोन का ये कहना है कि हम राज्यसभा की 4 सीटों पर राज करने वाले हैं। कहूंगा कि 34 सीट भी इंशाल्लाह ले जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस। जितने एमएलएज हैं जो इंडिपेंडेंट वोट देंगे और 34 सीट को यकीनी बनाएंगे। हिलाल साहब, तो शायद मैंने अभी कहा कि शायद अगर उसने सपना देखा तो ठीक है, ये हकीकत में तो ये कतई मुमकिन है। दारोमदार जो आजाद ने वोटिंग की है, आजाद उम्मीदवार देखिए, कुछ झंडे बच्चे हैं, आजाद उम्मीदवार जो है इंडिपेंडेंट्स जो है उन्होंने वोट दिया है, उसमें सारे इंडिपेंडेंट्स आए थे। हमारे खेमे में जो वहाँ जहाँ क्या नाम है उसके कमरे में बैठे थे, सारे आए थे। इसका मतलब है जो हमारे खेमे में बैठा था वो हमें ही को वोट दे। हिलाल साहब, सज्जाद लोन से कोई बात हुई? सज्जाद लोन साहब से कोई बात हुई या नहीं हुई मुझे पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। हिलाल साहब, अप्रोच किया गया नहीं किया गया, किसको वोट डालेगा उसके बारे में नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको कॉन्फ्रेंस से अप्रोच किया नहीं किया है ये मुझे पता नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हम एक सीट के ऊपर तो जीत हासिल करके ही रहेंगे, वहां पर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमर कसी हुई है कि वो अपनी तरफ से 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, कल के दिन ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना था कि कांग्रेस उन्हें इन राज्यसभा के चुनावों में सहायता करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ शाम को जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अध्यक्षा हैं यानी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देने का ऐलान किया। ऐसे में एक बात तो समझ आती है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये वाले चुनाव केक वॉक हो सकते हैं कम से कम 3 सीटों के ऊपर। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, लगता है कि एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी निकाल सकेगी, इसका अनुमान जगाया जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे एलओपी सुनील शर्मा की, जिन्होंने ये कहा है कि राज्यसभा के चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धर्म का पॉलिटिक्स खेला है। केवल मुस्लिम धर्म से वाबस्तगी रखने वाले एमएलए हैं, उनको धर्म के नाम पे जिताने की कोशिश की और कुछ जम्मू में इन्होंने रीजन के नाम पे जुटाने की कोशिश की। सुनील साहब ने नंबर बोला ही नहीं। मैंने कहा जो टारगेट हमने रखा, जो लक्ष्य हमने रखा है, वो लक्ष्य हम 5 बजे अचीव कर लेंगे। नहीं, फिर भी आपने मैं वो क्यों बताऊंगा? लोन साहब की उनको पूछिए, लेकिन हमें जो लक्ष्य, हमें जो टारगेट है वो अचीव कर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आते हैं जो डिमांड कर रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा स्टेट। मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। कम से कम कश्मीर के लोगों को तो उसने बता दिया जो 5 अगस्त का एजेंडा था वो लागू करेगा। हमारा 5 अगस्त का एजेंडा था कोई 370 नहीं मिलेगा, कोई 35A नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेट हुड मिलेगा। अगर उमर अब्दुल्ला साहब वो सिग्नेचर करने घर घर जाते हैं तो मैं साथ चलूंगा, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में कहा था कि मैं स्टेट हुड पहले सिग्नेचर करने जाऊँगा, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी साथ चलूँगा, लेकिन वो मुकर गए, वो रुक गए। यही तो हमारा एजेंडा था, यही भाजपा का एजेंडा था, यही 5 अगस्त का एजेंडा था।
कि कश्मीरियों के दिमाग से निकाल दीजिए कि 370 कोई चीज़ है, ये डेफिनेटली है, 35 है कोई चीज़ है। अब एक ही चीज़ है जो सेंटर में देना है, वो स्टेट को देना है। चले, उसके लिए कौन रोक रहा है? लेकिन उनका ये कहना है वहीं क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर एमएलए को लगभग 3 बार वोट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नोटिफिकेशंस इन 4 सीटों के लिए निकाली गई थी। अगर पहली नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें राज्यसभा सीट का जब मेंशन किया गया था तब हर एक के लिए, यानी कि हर एक सीट के लिए 45 वोट्स रिक्वायर्ड थे, जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पहली सीट के लिए अपर हैंड है। दूसरी सीट की अगर बात करें तो उसके लिए सेकंड नोटिफिकेशन निकाली गई थी और उसमें भी लगभग सेम ही सिनेरियो रहने वाला है। पर तीसरी नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो उसमें तीसरी और चौथी सीट दोनों के लिए एक ही नोटिफिकेशन निकाली गई थी और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन सीट्स के ऊपर, यानी तीसरी और चौथी सीट्स के लिए हर एक जो भी दावेदार होगा उस दावेदार को लगभग 30 वोट्स ज़रूरी हैं। हालांकि पहले हमने आपको बताया था कि चंद्र प्रकाश गंगा जो हैं वो अपने कुछ साथियों के साथ तीनों नोटिफिकेशंस के लिए वोट करके निकल चुके हैं, पर अभी भी सजाद गनी लोन वहां पर एब्सेंट हैं, इस बारे में खबर आ रही है। पर दूसरी तरफ सजाद गनी लोन का हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंस भी कुछ समय बाद देखने को मिल जाए और हो सकता है कि वो भी वहाँ पर प्रेजेंट हों। इसके बारे में खबर मिलेगी तो ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। पर सजाद गनी लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस से, खास करके उमर अब्दुल्ला से काफी ज्यादा नाराज हैं। उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा जा सकता है। शाम 5 बजे के आसपास नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। आपके साथ पल पल की खबर साझा करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।